देश और दुनिया में जिस चंद्रयान-3 की चर्चा चारों ओर हो रही है, उसी थीम पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने आज अपना 38वां दीक्षांत समारोह मनाया। दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शोभा यात्रा के साथ प्रवेश किया। इस बीच सरस्वती मालार्पण के साथ दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई। समारोह में हनी बी नेटवर्क के संस्थापक पद्मश्री अनिल कुमार गुप्ता और IIT प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल विशिष्ट अतिथि बने। साथ ही कुलाधिपति ने उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित भी किया। समारोह में 4 चांद लगाने के लिए चंद्रयान-3 प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक अतुल निगोप्तिया, प्रियंका मिश्रा, प्रवेश माथुर और प्रियंका यादव शामिल हुए। ऐतिहासिक क्षण में योगदान देने वाले इन वैज्ञानिकों ने पूर्व में CSJM से शिक्षा ली है। इन पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पर दीक्षांत समारोह था। जिन बच्चों ने डिग्री हासिल की है उनको डिग्रियों का वितरण, जो कि उससे हुआ, जूम सिस्टम से हुआ है। और दूसरा, जो गोल्ड मेडलिस्ट या सिल्वर मेडलिस्ट या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उनको मेडल मिले हैं। तो ये उनकी उपलब्धियों के लिए आज दीक्षांत समारोह, जो एक बहुत आवश्यक पार्ट होता है किसी विश्वविद्यालय का, वो पूर्ण हुआ है। किन विशेष बातों का जिक्र किया गया भविष्य को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर? शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और पुरातन को प्रगति से जोड़ना, ये मूल विषय थे सब। पूरी तैयारी है। भाजपा हमेशा, भाजपा का कार्यकर्ता सतत संपर्क में रहता है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सतत सेवा में रहता है, इसलिए चुनाव मंत्री जी कहीं ना कहीं भाजपा को करारी शिकस्त मिली। आगे लोकसभा चुनाव है, उसको कहीं शिकस्त नहीं मिली है भाजपा को। भाजपा आगे बढ़ती जा रही है। वहीं हनी बी फाउंडेशन के संस्थापक अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हनी बी नेटवर्क यानी कि मधुमक्खी का जो व्यवहार होता है, उससे हमने कुछ सबक सीखे हैं। और ये नेटवर्क बनाया 35 साल पहले, और उसके बाद हमने 3 संस्थाएं भी बनाई। सृष्टि बनाई सन 93 में, ज्ञान बनाया तो 1997 में, और ज्ञान के स्वरूप को विकसित किया देश भर के अंदर, एक नीति का हिस्सा बना देश का। उसके लिए बनाया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान 2000 में। तो मकसद क्या था ज्ञान हनी बी नेटवर्क का? हनी बी नेटवर्क का मकसद था कि जैसे मधुमक्खी परागीकरण करती है, एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह फैलाती है, तो लोगों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करना। अब जिससे हम सीखेंगे वो गुमनाम ना रह जाए। हम तो सारे दुनिया में हमारी पहचान बन जाए और वो लोग गुमनाम हो जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने एक व्यवस्था बनाई, दूसरा नियम बनाया कि जो ढूंढने में मदद करेगा नवसर्जकों को या परंपरागत ज्ञान संपन्न लोगों को, उनकी भी पहचान होनी चाहिए, और जिनको ढूंढा उनकी भी पहचान होनी चाहिए। तीसरी बात हमने बनाई, हम लोग शोध करते हैं। मैं आज कानपुर छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी में आया हूँ, जो कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। बहुत सारा शोध होता है। कितना शोध हम क्षेत्रीय भाषाओं में उन तक पहुंचाते हैं जिनसे हमने ज्ञान लिया था। ये तो एक कमी रही नहीं। इस कमी को दूर करने का हमने बीड़ा उठाया हनी बी नेटवर्क में 35 साल पहले, कि जो भी होगा क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों के पास पहुंचाएंगे। तो जो हमारी पत्रिका है अलग अलग भाषाओं में निकलती है, उड़िया भाषा में, तमिल में, हिंदी में, गुजराती में वगैरह। और चौथा सिद्धांत था कि यदि हमने कोई साधन अपने लिए पैदा किए, कोई कंसल्टेंसी मिली, कोई अवार्ड मिला, कोई मुझे मुनाफा मिला, किसी ने मुझे फ़ीस दे दी, आमदनी बढ़ी, कुछ किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, उससे पैसा कमाया, उसका एक वाजिब हिस्सा उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनके ज्ञान से वो बना। ये 4 सिद्धांत हमने शुरू किए। ये दुनिया में कभी ग्रासरूट इनोवेशन की बात होती नहीं थी। ये शब्द नहीं था भाषा में। इस भाषा में सारी दुनिया की वार्तालाप में ग्रासरूट इनोवेशन की बात को शामिल करना, यानी कि उन लोगों द्वारा इनोवेशन करना, नए नए समाधान निकालना जिनके पास व्यावसायिक ज्ञान नहीं था और कोई डिग्री नहीं थी। ऐसे लोगों को, कारीगरों को, किसानों को ढूंढा पूरे देश में, और जिन्होंने अलग अलग अद्भुत तरीके से समस्याओं का बहुत कम खर्च में, जिसको आज फ्रूगल इनोवेशन बोलते हैं, ग्रासरूट इनोवेशन और फ्रूगल इनोवेशन, कम खर्च वाली किफ़ायती नवसर्जन, इनको ढूंढा, इनके लिए नीतियाँ बनवाई, इनको आगे, इनके लिए पेटेंट फाइल किए हमने। 1000 से ज़्यादा पेटेंट किए हैं। कहूँगा हमने क्या करते हैं, जब हम जाते हैं स्कूलों में, मैं अपने यहाँ पढ़ाता भी हूँ, एक कोर्स आया, मैं पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1981 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में भी, और ज्ञान संस्था से और सृष्टि से और सबसे जुड़ा हुआ हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट से ना 1 से 12 क्लास के सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक का जो फ्री कंटेंट है उसको इकट्ठा करवाते हैं और पेन ड्राइव में डाल के सरकारी स्कूलों में बांटते हैं।
तो एक तो क्या है कि हमारे बच्चों में जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चों में और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों में कम से कम जानकारी के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मौका उनको उतना ही मिलना चाहिए सीखने का जितना बाकी को मिला। दूसरी बात क्या है कि 10वीं क्लास में बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ज़रूरी है वोकेशनल एजुकेशन जो है, व्यावसायिक ज्ञान जो है, शिक्षा जो है, उसका प्रसार बहुत ज़्यादा करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अपने उद्यम लगाएं। स्टार्टअप के अंदर ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो गांव शहरों में है, हमें गांव के अंदर भी स्टार्टअप के लिए उतने ही साधन देने चाहिए जितने होते हैं। तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फ़ंड बनाया था 2013 में। वो फ़ंड आगे बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन ऐसे फ़ंड की ज़रूरत है जिला स्तर पर, ताकि ब्लॉक में कोई व्यक्ति है, कोई गांव में कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई विचार है, उसमें निवेश कर सकें। और 10 में से 8 विचार फेल होंगे, हमें उस फेलियर को, उस असफलता को भी स्वीकार करने की क्षमता पैदा करनी होगी। शोध यात्राएं हम साल में 3 बार करते हैं। गर्मी में जाते हैं जहाँ गर्म जगह है, और ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। तो मतलब क्या है कि जो स्वयं सेवी रूप से थोड़ी तकलीफ़ को उठाते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ किया। और तीसरा एक कोर्स बनाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन का स्तर हमारा है और लोगों का है, उसको जितना कम कर सकें अंतर उसके अंदर, और कम करके 4 अध्यापकों से सीखते हैं। एक अध्यापक मेरे अंदर है, एक मेरे आसपास है, एक प्रकृति में है और एक आम लोगों में है। इन चारों से सीखने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज सुबह एक स्टार्टअप से मिला हूँ, सिद्धार्थ और श्रीधर, 2 बच्चों से, जिन्होंने बड़ा अच्छा एक उद्यम बनाया है। उसको यहाँ पर जगह मिली काम करने की, कि कोई भी आपका घर के अंदर फिटिंग है उसको वो रिमोट से ऐप द्वारा कंट्रोल कर देगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे बड़े अच्छे प्रयास चल रहे हैं जिनको पूरे देश में और दुनिया में फैलने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बनी किताब चांद के पार यूपी के होनहार बुक को भी लॉन्च किया गया। इसके बाद 55 उपाधि और मेडल को 98 छात्राओं को सौंपा गया। इस दौरान लगभग 2 लाख उपाधियों को डिजिटल के माध्यम से अपलोड किया गया। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि पहले आसमान में चंदा मामा को देखा जाता था, अब आज चंदा मामा तक हमारे भांजे पहुंच चुके हैं। विश्व का नंबर 1 ग्रुप रतन टाटा बन चुका है। दक्षिण अफ्रीका में तेल प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद भी टाटा को संतोष नहीं मिला। इसके बाद टाटा ग्रुप ने 500 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर वितरित की। इन समाज सेवी कार्यों के तहत पहले गांव को गोद लेना शुरू किया गया, फिर स्पोर्ट्स के आयोजन हुए और अब प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दीक्षांत समारोह में बुलाकर उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। 21 जून को होने वाले योग दिवस में पहली बार 15 लाख स्टूडेंट शामिल हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। शोध में भी देश में CSJM 5वें स्थान पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में CSJM पहले नंबर पर है। मेधावी छात्र श्वेता साहू ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, मेरा नाम श्वेता साहू है और मैं बेसिकली कानपुर रामा देवी की रहने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे ये स्वर्ण पदक मिल रहा है। मेरी फैमिली के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मेरी फैमिली में भी ये गोल्ड मेडल आ रहा है। तो और सबका सपोर्ट भी आज साथ में है मेरे, कि मैं यहाँ पर हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। सर, बेसिकली मैं स्टार्टिंग से ही टीचर बनना चाहती थी, क्योंकि मेरी मदर भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो मैं बचपन से उन्हें देखती थी, तो उन्हें फॉलो करती थी कि मुझे टीचर ही बनना है। और उसके बाद मैंने इंटर के बाद भी मैंने D.Ed किया स्पेशल एजुकेशन से। उसके बाद मैंने ये B.Ed का फॉर्म फिल किया। और मेरे हस्बैंड भी मेरे पैशन को देखकर मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं अच्छी हूँ पढ़ने में, तो मुझे हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया ताकि मैं अपना पैशन फॉलो कर पाऊँ। तो मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। अब भविष्य में क्या करना चाहती हैं टीचर बनने के बाद? सर, टीचर बनकर मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का विकास करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही समाज की नींव होते हैं। इसलिए समाज की नींव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं टीचर बनकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अशिक्षा के स्तर को ख़त्म कर सकती हूँ। इसलिए मैं एक सफल टीचर बनना चाहती हूँ। मेधावी छात्र जीत शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम जीत शर्मा है, मैं कानपुर दबोली निवासी हूँ और मुझे 3 पदक मिले हैं। कुलाधिपति स्वर्ण पदक, कुलाधिपति कांस्य पदक और कुलपति स्वर्ण पदक। अब आगे B.Ed करने के बाद मेरा यही टारगेट है कि M.Ed करना है। M.Ed में एडमिशन ले लिया है। क्या आपने सोचा था कि आपको 3 पदक मिलेंगे? देखिए, एफर्ट्स तो हमेशा से रहे थे, 100% ही दिया था अपना, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ओवरऑल रैंक 1 हो सकती है, हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं। सपना हमेशा से टीचर बनने का ही था। क्लास 11th में जब से थे, साथ साथ ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे, क्योंकि पैशन था अंदर से, अच्छा लगता था। तो अपनी पढ़ाई को के दौरान किस चुनौतियों का सामना आपको करना
पढ़ाई के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि दोनों चीज़ों को मैनेज करना, अपने ट्यूशन्स जो पढ़ाते हैं उनको भी मैनेज करना, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखना। तो इसका तो बहुत एक सिंपल सा रास्ता था कि और भी जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे वो कभी हावी नहीं होने दिए अपने ऊपर। सोशल मीडिया वगैरह कभी अकाउंट नहीं बनाया, कभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया, तो मैनेज हो जाता था। पढ़ना और पढ़ाना दोनों हमेशा चलता रहा साथ। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में आगे नेट JRF क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे और हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे। मेधावी छात्र श्रद्धा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। श्रद्धा नाम है। कितने पदक मिले हैं आपको, किस क्षेत्र में मिले, पूरी डिटेल बताइए। 5 पदक मिल रहे हैं। एक पहला है कुलपति कांस्य पदक, कुलाधिपति कांस्य पदक, वो BA में सबसे ज़्यादा नंबर हैं। दूसरा है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर हैं, और तीसरा स्नातक में सबसे ज़्यादा हैं, और चौथा और पांचवा भी उसी में है। क्या आपने कभी सोचा था कि हमको इतने पदक मिलने वाले पहले? ये तो कभी नहीं सोचा था कि 5 मिल जाएंगे, मतलब 1-2 हो सकता था, कभी सोचा हो, ये मतलब सोचा था कि मिले ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि 5 मिल जाएंगे। भविष्य का तो हमें UPSC करना है, उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।